संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आगरा के कारागार में बैठकर गोस्वामी जी ने इस हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। उनकी प्रार्थना को सुनकर सारी वानर सेना सम्राट अकबर के दरबार में पहुंच गई थी। चारों तरफ वानर ही वानर, सारा नगर वानरों से घिर गया और वानरों ने वहां तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। तभी सम्राट जो अकबर है को विवश होकर संत तुलसीदास जी से क्षमा मांगनी पड़ी। तत्काल उन्होंने तुलसीदास जी को सम्मान पूर्वक जेल से मुक्त किया और वानरों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। और बादशाह अकबर की प्रार्थना को सुनकर तुलसीदास जी ने ये संकट मोचन जो है उसका निर्माण किया था। और निर्माण करके हनुमान जी से प्रार्थना की, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। इसलिए संत तुलसीदास जी की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी वानर सेना को अदृश्य कर दिया। वास्तव में ये संकट तुलसीदास जी के लिए नहीं था, बल्कि बादशाह अकबर और उसके राज्य के लिए था। परंतु संकट मनुष्य का हो या समाज का या देश का, इससे निवारण के लिए हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो हनुमान जी निश्चित ही उनके संकट दूर कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आगरा के कारागार में बैठकर गोस्वामी जी ने इस हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। उनकी प्रार्थना को सुनकर सारी वानर सेना सम्राट अकबर के दरबार में पहुंच गई थी। चारों तरफ वानर ही वानर, सारा नगर वानरों से घिर गया और वानरों ने वहां तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। तभी सम्राट जो अकबर है को विवश होकर संत तुलसीदास जी से क्षमा मांगनी पड़ी। तत्काल उन्होंने तुलसीदास जी को सम्मान पूर्वक जेल से मुक्त किया और वानरों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। और बादशाह अकबर की प्रार्थना को सुनकर तुलसीदास जी ने ये संकट मोचन जो है उसका निर्माण किया था। और निर्माण करके हनुमान जी से प्रार्थना की, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। इसलिए संत तुलसीदास जी की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी वानर सेना को अदृश्य कर दिया। वास्तव में ये संकट तुलसीदास जी के लिए नहीं था, बल्कि बादशाह अकबर और उसके राज्य के लिए था। परंतु संकट मनुष्य का हो या समाज का या देश का, इससे निवारण के लिए हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो हनुमान जी निश्चित ही उनके संकट